आज हम लोग सीखेंगे HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोला जाता है शॉर्ट में मौस। का पूरा नाम क्या होता है? महत्तम समप्रवर्तक न हो, महत्तम समप्रवर्तक। पीछे बात कर रहे हो सब, दिखाई दे रहा है ना? वो मरकरवा तनी स्लो चल रहा है। मौसा का होता है महत्तम समप्रवर्तक, इसका इंग्लिश कहेंगे तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो देखो 16, 20 और 48 का HCF जो है 5 विधि से दिया निकालने के लिए। ठीक है, 5 विधि नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जोड़े थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क संख्या के लिए होता है 2, लेकिन है तो 3 गो है ना, एगो विधि कैंसिल हो गया। तो कम से कम 5 के जगह पे तुम लोग को 4 बना के दिखाना चाहिए था। तो इतना में 2-3 गो दिखाया, बाकी सबका हुए हाल है। तो चलो देखो फर्स्ट रूल शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, इसमें देखो क्या करना है, 16, 20, 48 हम नाम के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? नाम के अनुसार। नाम क्या है HCF का? तो हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब किससे कटेगा। गुणनखंड का मतलब क्या समझना है? किससे कटेगा। अगर मान लो हम 16, 20, 48 का डायरेक्ट लिख रहे हैं, 16, 20, 48 का गुणनखंड कहेंगे तो 16 किससे कटेगा? तो कहोगे 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, और ये डायरेक्ट 16। और किसी कोई छूटा ना है ना बीच में? ये समझ में आ रहा है किससे कटेगा क्या लिखे हैं? तो चलो देखो 20 का बताओ। तो 20 का हो गया 1 से, 2 से, 4 से, 5 से। कोई दिक्कत है? 48 किससे कटेगा? 3 से ना कटेगा? 3 ना बोल रहे हो। 4, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, फिर कटेगा तुम लोग का 16 से, फिर कट से कटेगा 16 के बाद 24 है, 24 के बाद सीधा 48। अब देखो फैक्टर तो लिख दिए, लेकिन फैक्टर में क्या होना चाहिए? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या? तीनों में मिलना चाहिए। अगर 2 गो संख्या रहेगा तो दोनों में मिलना चाहिए, 4 गो होगा तो चारों में मिलना चाहिए। लेकिन मिलने वाला क्या होना चाहिए? हाईएस्ट, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बहुत सारा मिल रहा है ना। तो सबसे बड़ा अंक क्या मिल रहा है? तो सबसे बड़ा अंक कौन सा मिल रहा है? 4। तो ये सबसे बड़ा अंक जो मिल रहा है, कॉमन मतलब मिलना, उभयनिष्ठ तीनों में, तो सबसे बड़ा जो मिल रहा है, आज जो फैक्टर रहता है, फैक्टर लिख दिया ना, तो फैक्टर में जो सबसे बड़ा मिलने वाला हो उसी को क्या कहते हैं? HCF, उसी को कहते हैं मौसा। तो मौसा क्या हो जाएगा इसका? 4। मौसा बराबर 4, HCF बराबर 4। कोई दिक्कत है? बन जाएगा ऐसे। अब देखो रूल नंबर 2, वैसे रोमन नंबर है, कौन विधि से बता दें? भागा विधि। ये गुणनखंड कहलाता है। अभी एगो अभाज्य गुणनखंड सीख लो। इसको कौन सा विधि कहते हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। एगो आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। ऐसा लिखेंगे गुणनखंड ना तो क्या होना चाहिए? केवल अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे तुम सब LCM शॉर्ट में बोलते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में भी एक जैसा होगा। देखो 16, 20, 48, 16, 20, 48 तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से 1, 2, 3, 4, कौन 2? तो इधर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें बताओ अभाज्य संख्या के अलावा कोई और संख्या लिखे हैं? जिसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें अभाज्य संख्या के अलावा भी बहुत सारा नंबर है, जिसे कहेंगे केवल गुणनखंड। समझ में आ रहा है गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है? अब देखो 20 का भी हो सही अभाज्य गुणनखंड कर लोगे ना साइड में? हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2, 2, 5, 2 दूनी के 4, 4 5 सही किए है ना? मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा गुणा करके चेक कर लेंगे कि सही लिखे हैं कि गलती। 48 का देखेंगे तो 2 से कटेगा 24, फिर 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, करके चेक कर लेना सही लिखेंगे गलती। 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी के 16 3 सही लिखे है ना? अब इसमें जो जो मिल रहा है वही कहलाता है HCF। तो क्या मिल रहा है?
और क्या मिल रहा है? फिर 2 मिल रहा है। और कुछ हो? कुछ हो ना? हाँ तो एक HCF हो जाएगा, ऐसे ना हो, HCF कितना हो जाएगा? 4। मौसा बराबर, दोनों विधियां लगाएंगे तो मौसा 4 है ना आएगा। हिंदी में लिखेंगे तो 4 है, इंग्लिश में लिखेंगे तो 8 होगा। तो को विधि हुआ? देखो भागा जानते हो? भागा देखो, भाग विधि मिटा देगा इतना। रूल नंबर 3 ना हो, क्या था संख्या? 16, 20, 48, यही ना? तो चलो देखो, अब भाग विधि से ये रूल नंबर 3 कौन सा सीखेंगे हम लोग? भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करना है? छोटका उठाना है, बड़का दोनों में कोनों में भागा दे देना है। छोटका कौन है? 16 ना, तो 16 से भागा देंगे, 20 में नहीं तो 48 में, किसी एक में दे सकते हैं। छोटका से दोनों बड़का में भागा, तो किस में दे पहले हो? 48 में दे देते हैं। तो 16 तिया 48, काम खत्म ना हो, टेघर गया 48। तो अब भाई 20 को टेघराना है, तो इस 16 से कटेगा, ये इसी 16 से भागा देना है, फिर से अलग संख्या नहीं आएगा, इसी 16 से भागा देंगे, जो बच गया है। तो क्या बच गया? 20। तो 16 से 20 में भागा देंगे, कब बार में? एक बार में। 16 एकम 16, क्या बचेगा? फिर इस 4 से भागा देंगे 16 में, तो 4 चौके 16 कट गया। तो जहाँ कट जाता है पूरा पूरा ना, तो उसके पहले वाला जो भाजक रहता है, इसी को कहते हैं HCF। HCF बराबर, दिक्कत है ये एगो विधि सीख लिया ना। अब आ जाओ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देखो, एलसीएम बनाते हैं हम लोग ना, ये ऐसे बना, ऐसे किसका साइन देते हैं? एलसीएम का। इसी में लिख देंगे 16, 20, 48। देखो ये दीर्घ विभाजन विधि कहलाता है। ये जो है दीर्घ विभाजन विधि। दीर्घ विभाजन क्यों कहेंगे? क्योंकि जब तक भागा देना है तब तक की शेषफल 0 ना आ जाए। इसको कौन सा विधि कहते हैं? दीर्घ भाग विधि। समझो, रुक जाओ, मार्करवा काम ना करो। दीर्घ कहेंगे, देखिए तो लघु कहेंगे ना, हो लघु भाग विधि। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट डिवीजन मेथड। देखो यहाँ से ये लंबी भाग प्रक्रिया कहलाता है, क्योंकि इसमें तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जहाँ शेषफल 0 आ गया, उसके पहले वाले भाजक को ही क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। HCF पे ही लघु विभाजन विधि लिखा गया है, लघु भाग विधि लिखा गया है, ठीक है ना। अब इसको कहेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड, इंग्लिश में लिख देते हैं। ये कहलाएगा लॉन्ग। CBSE वाले हो? कौन हो? कौन तो बोल रहे हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर इसमें मिटा दे रहे हैं HCF, लिख लिया ना सभी लोग। ये इसको कहेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड। एकदम जल्दी सबसे पहले ये बन जाएगा शॉर्ट डिवीजन। चलो देखो, ये सुनो ध्यान से, जब ऐसे तरीका से हम लोग एलसीएम बनाते हैं तो उसमें ये ध्यान देते हैं कि कम से कम 2 को जो है कट रहा है कि ना, यही ना। कम से कम को कटना चाहिए? 2 को कटना चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए ना कि जो को है सब कटना चाहिए। 4 को है तो 4, 3 को है तो 3 कटना चाहिए, ठीक है। सब का सब कटना चाहिए। तो ये सब कट रहा है कि ना 2 से? शुरुआत 2 से करते हैं ना, तो देखेंगे कि 2 से सब कट रहा है कि ना। अगर 8, 10 और ये 24 ना हो तो इसमें 42 होता है। फिर कट रहा है कि ना? तीनों कट रहा है। किससे? 5। अब ये तीनों किसी से कटेगा कि ना? 4 और 12 कटेगा, लेकिन 5 तो नहीं कटेगा ना। तीनों कटना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं हम लोग, लौसा नहीं बना रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? लौसा, HCF निकाल रहे हैं। HCF में जो है सब कटना चाहिए। तो 4, 5 और 12 तीनों कटना चाहिए। तीनों किसी से कट रहा है? ना कट रहा है। तो जो है ना ये LCM हो गया। क्या से कटा है? 2 से, यानी कि HCF क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 कितना? कोई दिक्कत है? सीख गए? कौन विधि सीख गए? 4 को। एक और ही बता देते हैं। चलो देखो, रूल नंबर 5। ये तुम लोग को बोले हैं यूक्लिड से बनाने के लिए। तो यूक्लिड जो है वो 2 संख्याओं के मसा निकालने के लिए है।
10th क्लास में यूक्लिड है ना, तो 2 क्लास में मौसा के लिए है, लेकिन यहाँ तो 3 गुना दे दिए हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, कौची है 16 है, 20 है और 48 है। इसमें जो छोटा संख्या है ना, इसका गुणनखंड, छोटा संख्या कौन है 16 का, 16 का गुणनखंड लिखो, तो वो गुणनखंड आता है। तो कहोगे 1 2 4 8 और लिखना पड़ेगा ना हो 16। तो इसमें ना सबसे बड़ा अंक बताओ जो 20 को भी और 48 को भी विभाजित करता है। देखो एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए जो सभी अंकों को विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ा संख्या, अभी छोटका में तो 1 भी है, 1 भी सबको विभाजित कर देगा कि ना, 2 भी है, 2 भी सबको विभाजित कर देगा कि ना, 4 भी कर देगा। अब 8 विभाजित नहीं कर पाएगा तो 16 भी नहीं कर पाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। 8 और 16 से तीनों कट रहा है, 8 से 16 कट रहा है, 48 कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है ना, 16 से भी तीनों नहीं कट रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों मौसा नहीं हो सकता है। अब ये 3 को बचा, तीनों से विभाजित हो रहा है। अब मौसा मतलब जानते हो महत्तम, मौसा का मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताओ कौन ले, हाईएस्ट लेके लोएस्ट, हाईएस्ट कौन है, एक एचसीएफ क्या हो जाएगा, बड़ी आसान है। अच्छा मान लो हम लोग को लेना है 15 24 और 30, ये 3 वो लिए हैं, तो छोटका कौन है 15 का भाज्य गुणनखंड कर लें। अब ये गुणनखंड कहोगे 1 15 ना हो, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे ये तीनों कट जाए, 3 है, 3 आके 24 और 3 दाम 30, 5 से ना कटेगा ना हो, 15 से भी ना कटेगा, तो ये क्या हो गया एचसीएफ बराबर 3। कोई दिक्कत है ना, हो गया 5 को विधि, यूक्लिड को छोड़ के 5 को विधि हो गया। छापो जल्दी, एकरा के दूर लांगल विधि।